रहीम दुकान में कपड़े सिलाई कर रहा होता है। अब्बू अब्बू, पड़ोस वाले अनवर चाचा के घर सफेद बकरी का बच्चा आया है। हमारे घर कब आएगा? मैं भी खेलूंगा। धंधा मंदा है, घर में राशन के पैसे नहीं है। साहिल बेटे, हालात समझो और जिद छोड़ो। साहिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो उदास मन से जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने जंगल में चला जाता है। तभी नदी में उसे बकरी का छोटा बच्चा पानी में झटपटाते हुए दिखाई देता है। अरे नहीं, वो सफेद बकरी का बच्चा तो पानी के तेज बहाव में डूब रहा है। अरे अरे बचाओ, अरे अरे कोई बचाओ इसे, नहीं तो ये डूब जाएगा। साहिल बिना देर किए सीधे नदी के तेज पानी में कूद जाता है और बकरी के बच्चे को बाहर निकालकर बचा लेता है। बकरी के बच्चे को होश आने लगता है। खुदा का शुक्र है कि तुम बच गए। तभी साहिल अचानक आसमान की तरफ देखकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, धूप ढलने वाली है। मर गए, मुझे तो सूखी लकड़ियाँ लेकर जानी थी। अम्मी इंतजार कर रही होंगी, पर इस बकरी के बच्चे को इस हालात में छोड़ना सही नहीं होगा। मैं इसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। फिर साहिल लकड़ियाँ और बकरी का बच्चा लेकर घर आ जाता है। अरे साहिल बेटा, लकड़ियों के साथ ये बकरी का बच्चा किसका उठा लाया तू? बेटा साहिल, मैंने तो पहले ही मना किया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर ये किसका बच्चा ले आए तुम? अम्मी, अब्बू, आप भी ना क्या सोचने लगे? मैं ये किसी का बच्चा नहीं उठा कर लाया। ये तो मुझे नदी में बहते पानी में डूबता हुआ मिला था। मैं इसे घर ले आया। लगता है खुदा ने तुम्हारी सुन ली बेटा। अल्लाह नेक दिल वालों की मदद जरूर करता है। अरे सुनेंगे कैसे नहीं, आखिर बेटा किसका है और हमारा साहिल है ही ऐसा। साहिल, पर अब तू इसका खूब ध्यान रखना। तुम इसे ले तो आए हो, पर अब से इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप फिक्र मत करो अम्मी, मैं अपने इस दोस्त का बहुत ख्याल रखूंगा। मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, तूफान। बहुत बढ़िया नाम है। जैसे जैसे तूफान ठीक होता जा रहा था, उसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन अम्मी चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती हैं। तूफान चुपके से आकर अम्मी का दुपट्टा लेकर भाग जाता है। या अल्लाह, अरे बाप रे, पकड़ो पकड़ो, ये शैतान बच्चा मेरा दुपट्टा ही मुंह में दबाकर भाग गया। रहीम मस्जिद में जाने के जूता ढूंढ रहा होता है। अरे भाई, मेरे जूते कहाँ गायब हो गए? अभी तो यहीं रखे थे। अरे वो देखो, वो तूफान मेरे जूते चबा रहा है। या अल्लाह, कोई रोको इसे। तभी इतने में ही तूफान साहिल की टोपी मुंह में दबाकर गुलाटियां मारने लगता है। अरे ओ तूफान, मेरी टोपी छोड़ दे भाई, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अब्बू और साहिल दोनों तूफान को पकड़ने के लिए भागते हैं, तो तूफान आंगन में पानी से भरी पूरी बाल्टी को सींग मारकर पलट देता है और मटक मटक कर नाचना शुरू कर देता है। तौबा तौबा, इस इतने से छोटे अकेले इस बकरी के बच्चे ने तो हम सबकी नाक में दम कर रखा है। आज तो इसने हद ही कर दी। अम्मी अब्बू तूफान की हरकतें देख हैरान परेशान होकर बाहर शोर शराबा बढ़ता है और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे रहीम भाई, कहाँ छुपे हो? बाहर आओ, तुम्हारे इस तूफान ने मेरा कुर्ता भी फाड़ दिया है। अरे वो सब छोड़ो, मैंने इतनी मेहनत से 2 परात लड्डू बनाए थे, इसने गंदे नाले में गिरा दिए। या तो तुम इस नुकसान के पैसे दो, या इस आफत को गांव से बाहर निकालो। हाँ, या तो इस आफत को गांव से बाहर करो, या हमारे नुकसान की भरपाई करो। गांव वालों का गुस्सा देखकर घर के अंदर अब्बू लाचारी में माथा पकड़कर बैठ जाते हैं और अम्मी डर के मारे रोने लगती हैं। साहिल, आज बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। हमारे पास लोगों के नुकसान की भरपाई के पैसे नहीं है। तुझे इस बकरी के बच्चे को अभी के अभी जंगल में छोड़कर आना होगा। ये सुनते ही साहिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगता है। नहीं अब्बू, प्लीज ऐसा मत बोलिए। तूफान मेरा भाई है, मेरा इकलौता दोस्त है। मैं इसे हमेशा जंजीर से बांध कर रखूंगा, पर इसे घर से मत निकालो अब्बू। अब तूफान आप सबको कभी परेशान नहीं करेगा, मैं वादा करता हूँ। अब्बू प्लीज मान जाइए ना। बेटा, हम मजबूर हैं। अगर ये गांव में रहा तो लोग पुलिस को बुला लेंगे, और तू तो जानता ही है कि हमारे हालात पहले से कितने खराब हैं। फिर साहिल को ना चाहते हुए भी तूफान को जंगल में छोड़ना पड़ता है। तूफान, मेरी बात सुन भाई, अब तुझे यही रहना होगा। अगर तू वापस गांव गया ना, तो वो लोग गुस्से में तुझे बहुत मारेंगे। तू समझ रहा है ना मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। मैं तू बहुत अच्छा बच्चा है, प्लीज जिद मत करना। अब मुझे जाना होगा, तू अपना ख्याल रखना। साहिल हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और पीछे बिना मुड़े रोते हुए घर की तरफ चल देता है। मैं
इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अम्मी अब्बू को लगता है साहिल तूफान को भूल गया है, लेकिन साहिल तूफान को भुला नहीं पाया था। एक सुबह साहिल अम्मी की नजरों से बचकर चुपके से रसोई से रोटी के डिब्बे से रोटियां और गुड़ का टुकड़ा उठाकर एक पोटली में बांधकर उसे शर्ट में छुपाकर जंगल की तरफ जाता है और एक जोरदार सीटी बजाता है। तूफान! झाड़ियों को चीरता हुआ तूफान बिजली की रफ्तार से निकल कर आता है और सीधे साहिल पर कूद पड़ता है। तूफान साहिल का मुंह चाटने लगता है। अरे अरे बस कर भाई, चेहरे को मत चाट, बहुत गुदगुदी हो रही है। ये ले, पहले गुड़ और रोटी खा, अम्मी से छुप कर लाया हूँ। मैं मजा आया ना? तू फिक्र मत कर मेरे भाई, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। काफी देर मस्ती करने के बाद तूफान, अब मुझे जाना होगा। अब्बू अम्मी इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें पता चल गया तो वो मुझे आने भी नहीं देंगे। साहिल हर रोज तूफान से मिलने आता, उसके खाने के लिए गुड़ और रोटी लाता, लेकिन कुछ दिनों से जब साहिल उससे मिलने नहीं आया। इतने दिन हो गए, साहिल मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या वो मुझे भूल गया? नहीं, मेरा दोस्त मुझे नहीं भूल सकता। जरूर कोई बात है, मुझे जाकर पता लगाना होगा। फिर तूफान रात के अंधेरे में चुपके से जंगल से निकलकर गांव में साहिल के घर पहुंचकर चुपचाप खिड़की से अंदर झांकता है। साहिल बेड पर बेहोश पड़ा होता है और वैद्य जी उसकी नब्ज देख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को होश क्यों नहीं आ रहा? कई दिनों से इसे इतना तेज बुखार है, ये तो आंखें भी नहीं खोल रहा। अम्मी जी, साहिल को एक बहुत गंभीर बीमारी हुई है। इसके इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, जहां कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब्बू ये सुनकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। या अल्लाह, मैं तो एक गरीब दर्जी हूँ, घर में राशन के भी पैसे नहीं है। इतने लाख रुपए मैं रातों रात कहाँ से लाऊंगा? क्या पैसों के बिना मेरा बच्चा दम तोड़ देगा? खिड़की के बाहर खड़ा तूफान ये सुनकर उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू टपकने लगते हैं। मेरा दोस्त मेरे बिना अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। मुझे कुछ भी करके अपने भाई को बचाना होगा। तूफान अपने आंसू पोंछता है और वहाँ से चल देता है। तभी हवा से उड़कर एक पोस्टर उसके मुंह पर आकर चिपकता है। तूफान पोस्टर देखता है जिस पर लिखा होता है, महादंगल मुकाबला जीतने वाले बकरे के मालिक को मिलेगा 1 करोड़ का इनाम। मैं तू हिम्मत मत हारना दोस्त, तेरा तूफान आ रहा है तुझे बचाने। अगले दिन तूफान गांव के मैदान में पहुंच जाता है। चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ खड़ी होती है। दोस्तों, आज के दंगल का फाइनल मुकाबला, एक तरफ है 4 क्विंटल का कालू बकरा और दूसरी तरफ है छोटा सा बकरा। मुकाबला शुरू किया जाए। मुकाबला शुरू होता है। कालू पूरी ताकत से तूफान पर झपटता है और अपनी भारी सींगों से तूफान को हवा में उछाल देता है। तूफान दूर जाकर गिरता है और बड़ी बुरी तरह घायल हो जाता है। शाबाश, वाह मेरे शेर। तभी उसकी आंखों के सामने बेहोश साहिल का चेहरा याद आता है। मैं हार नहीं सकता, मुझे अपने भाई साहिल को बचाना है। तूफान जैसे ही उठने की कोशिश करता, लेकिन कालू बकरा उसे गिरा देता। तूफान बेहोश हो जाता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तूफान अल्लाह से दुआ करता है और तभी एक करिश्मा होता है। एक आसमान से रोशनी आकर तूफान में समा जाती है और तूफान आंखें खोलते ही उठ खड़ा होता है। अद्भुत, ये छोटा बकरा फिर से खड़ा हो गया। इसकी आंखों में तो अंगारे दहक रहे हैं, आज कयामत ढाने वाला है। कालू फिर से तूफान को मारने दौड़ता है, लेकिन तूफान बिजली की फुर्ती से हवा में 10 फीट ऊंची छलांग लगाकर अपनी पूरी ताकत से कालू के सर पर सीधा वार करता है। मुझे हराना इतना आसान नहीं, ये ले, अब तू गया। तूफान जोरदार पटकी देता है और कालू बकरा चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। करिश्मा, छोटा सा तूफान ये मुकाबला जीत गया है। ये इतिहास का सबसे जाबाज बकरा है। 1 करोड़ का इनाम तूफान का हुआ। उधर अस्पताल में आईसीयू रूम में साहिल की सांसें उखड़ रही होती हैं। डॉक्टर अम्मी अब्बू से कह रहे होते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह, हमारे बच्चे को बचा ले। तभी अचानक अस्पताल का दरवाजा खुलता है। तूफान के गले में 1 करोड़ का चेक और फूलों का हार लटका होता है।
उसके पीछे दंगल के आयोजक वाले पैसों का बैग लिए खड़े होते हैं। तूफान, तू यहाँ? ये 1 करोड़ का इनाम आपके तूफान ने जीता है। तूफान, ये सब तूने? या अल्लाह, तूने मेरे बच्चे के लिए इस बेजुबान को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है। तूफान, ये सब तूने? या अल्लाह, तूने मेरे बच्चे के लिए इस बेजुबान फरिश्ता बनाकर भेज दिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया। डॉक्टर तुरंत साहिल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और कुछ घंटे बाद साहिल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अम्मी, अब्बू, मेरा तूफान कहाँ है? तूफान साहिल को होश में देखता है तो खुशी से उसका मुंह चाटने लगता है। मुझे पता था तू मुझसे मिलने जरूर आएगा, मेरा भाई, मेरा तूफान। साहिल ठीक होने के बाद घर आ जाता है। अब तूफान उनके साथ ही रहता। 2 दिन बाद ईद आने वाली होती है। नहीं अब्बू, नहीं अम्मी, ईद आ गई है तो क्या हुआ? मेरे तूफान की कुर्बानी मत दो, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। बेटा साहिल, अल्लाह की राह में बकरे की कुर्बानी देना हमारा फर्ज है। तूफान अब बड़ा हो गया है, दिल छोटा मत कर। ईद के दिन कसाई तूफान को पकड़ने के लिए आते हैं। तूफान भागते हुए पहले कसाई को पीछे से जोरदार लात मारता है और वो हवा में उछलकर सीधे कसाई एक ऊपर बैठ जाता है और दोनों कसाई जमीन पर एक के ऊपर एक ढेर हो जाते हैं और तूफान दोनों कसाईयों की पीठ पर चढ़कर बैठ जाता है। तौबा तौबा, या अल्लाह, हमें माफ कर दो। हमें इस तूफान की कुर्बानी नहीं करनी। ये बकरा तो हमारी ही कुर्बानी कर देगा। अरे मर गया, अरे कोई पकड़ो इसे। दोनों कसाई अपनी रस्सियां छोड़कर भाग खड़े होते हैं। जिस बेजुबान ने हमारे बेटे की जान बचाई है, भला हम उसकी कुर्बानी कैसे दे सकते हैं? हे भाग्यवान, अल्लाह भी ऐसी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा जहाँ इतनी जबरदस्त धुलाई हो रही हो। आज से तूफान की कुर्बानी कैंसिल। ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। क्यों साहिल बेटा, अब तो तुम खुश हो ना? थैंक यू अब्बू, थैंक यू अम्मी। आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक हो तूफान भाई। ईद मुबारक दोस्त, अम्मी, अब्बू। कहते हैं बकरा ईद सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं बल्कि बेइंतहा मोहब्बत का नाम है। आज एक बेजुबान ने अपनी जान दांव पर लगाकर इंसानियत और दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल कायम कर दी है।